Third class, open MED books. Today we will start chapter 8. Know your motherland. अपनी मदरलैंड के बारे में जानना है आपको इस लेसन में. मदरलैंड मीन मातृभूमि. Get it right. The country in which we live is called our motherland. जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरलैंड. इंडिया इज अवर कंट्री. अब हमारी कंट्री कौन है? इंडिया. इंडिया हमारी कंट्री है. इट इज ऑल्सो अवर मदरलैंड. और ये हमारी मदरलैंड भी है, मातृभूमि भी है. वाई डू वी कॉल अवर कंट्री अवर मदरलैंड? अब हम अपनी कंट्री को मदरलैंड क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज अवर कंट्री गिव्स अस फूड, वाटर एंड मैनी अदर थिंग्स. इसका क्या कारण है? क्योंकि ये हमें फूड देती है, वाटर देती है और वो बहुत सारी और चीज़ें भी देती है. जैसे हमारी अपनी मदर होती है, वो देखो हमारी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है. उसी तरह ये जो इंडिया हमारी मदरलैंड है, ये भी हमारा इन चीज़ों के लिए ध्यान रखती है. शी ऑल्सो फुलफिल्स अवर अदर नीड्स. हमारी दूसरी ज़रूरतों को भी ये पूरा करती है. फुलफिल्स मीन पूरा करती है. वी लीड एन ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ इन अवर कंट्री. हम अपनी कंट्री में एक ऑनरेबल मतलब सम्माननीय और रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो जीते हैं. इन फैक्ट आवर मदरलैंड गिव्स अस एन आइडेंटिटी दैट इज इंडियन. वास्तव में ये हमें एक आइडेंटिटी मीन्स पहचान देती है कि हम इंडियन हैं. हम कहीं भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या रहती है कि हम इंडियन हैं. वी कैन प्राउडली से दैट वी आर इंडियंस. हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम इंडियंस हैं. ओके, थिंक वाइजली. वट शुड वी डू फॉर अवर मदरलैंड? हमें अपनी मदरलैंड के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड लव अवर कंट्री. सबसे पहले हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए. वी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू हर. हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए. वी शुड ट्राई टू ब्रिंग यूनिटी इन अवर कंट्री. और हमें अपने देश में यूनिटी मीन्स एकता लाने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ कम टू पेज नंबर 41. वी शुड नॉट क्वारल विद ईच अदर. हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए. इट कैन मेक अवर कंट्री वीक. जब हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो इससे हमारी कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक मीन्स कमज़ोर हो जाएगी. वी शुड लिव विद देम द सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन अवर कंट्री. हमें यहाँ पर भाईचारे की सेंस से रहना चाहिए. मीन्स मिलजुल के रहना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. वी शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज. एनिमीज क्या होता है? शत्रु. हमें अपनी कंट्री को शत्रुओं से बचा के रखना चाहिए, उससे रक्षा करनी चाहिए. डू इट योरसेल्फ. ये ऐसी अपने मदरलैंड के लिए ऐसी थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम खुद कर सकते हैं, आप भी. ओके, यू कैन शो रिस्पेक्ट फॉर योर मदरलैंड बाय गिविंग रिस्पेक्ट इट्स नेशनल सिंबल्स. अगर आप अपनी मदरलैंड को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप कैसे दे सकते हो? इसके नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट दे के कर सकते हो. नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग एक्सेट्रा आर अवर नेशनल सिंबल्स. ठीक है, ये सारी क्या है? हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. यू शुड लर्न नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. अब आप क्या कर सकते हो? इनको आपको याद करना चाहिए. हर बच्चे को, हर इंडियन को नेशनल एंथम याद होना चाहिए और नेशनल सॉन्ग भी याद होना चाहिए. आपको पता होगा ये जो जन गण मन होता है, ये क्या होता है? नेशनल एंथम. और वंदे मातरम क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है. यू शुड स्टैंड अप इन अटेंशन व्हेन अवर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इज प्लेड. जब कहीं भी आपको नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग सुनाई दे तो आपको खड़े हो जाना चाहिए अटेंशन की पोजीशन में. अब देखिए, आप टीवी में मैचेस देखते हो या कई मूवीज़ में भी नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है, तो आप उस पोजीशन में, आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है, शर्म की ज़रूरत नहीं है. हम अपने देश को रिस्पेक्ट देने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि हम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएं. आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और वो भी खड़े होंगे और अच्छा लगेगा. इसी तरह अगर नेशनल सॉन्ग कहीं पे गाया जाता है तो वहाँ पे भी आपको अटेंशन में खड़े हो जाना चाहिए. यू शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट योर कंट्री. एक तो आपको अपनी कंट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए.
चीज़ें। विदाउट नोइंग अबाउट योर कंट्री हाउ कुड यू फील प्राउड ऑफ हर। अगर आपको अपनी कंट्री के बारे में पता ही नहीं होगा कि क्या अचीवमेंट्स हैं तो आप उस पर प्राउड कैसे फील कर सकते हो। यू शुड प्रोटेक्ट द नेशनल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश से जो विरासत में मिली हैं चीज़ें उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। मॉन्यूमेंट्स आर अवर नेशनल हेरिटेज। मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो हमें क्या हैं, अपनी हमारे नेशनल हेरिटेज में आते हैं जो हमें मतलब देश से मिले हैं। यू शुड नॉट स्क्रैच द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। आप क्या कर सकते हो कि इन मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स को खरोंचे ना, स्क्रैचेस ना डालें इस पे, ठीक है। यू शुड नॉट थ्रो रबिश देयर, और वहाँ पे कूड़ा ना फेंके। इतना तो आप कर ही सकते हो, ओके। बेशक आप एज वाइज अभी कुछ ज़्यादा करने लायक नहीं हुए हो, लेकिन ये थिंग्स तो बेटा आपके लेवल की हैं, ये आप कर सकते हो, आप करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो अब से स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ओके।